हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। एंड दिवाली में बस कुछ ही दिन बाकी है, राइट? एंड आई एम श्योर कि आप लोगों का दिवाली का प्रिपरेशन शुरू हो गया होगा। एंड इस साल दिवाली में मैं काफ़ी सारा DIYs करने वाली हूँ। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 3 तरह के टी लाइट होल्डर, यानी कि दिया होल्डर, जो आप घर में पड़े वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम घर में पड़े ट्रैश को ट्रेजर में बदलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट DIY के लिए मैं पुराना न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से एक ब्रश लेके ब्रश की मदद से मैं न्यूज़पेपर को इस तरह से रोल करूँगी एंड न्यूज़पेपर का एक स्टिक बनाऊँगी एंड इसका एड्ज को गम लगा के स्टिक कर लूँगी। देखिए ये एक स्टिक जैसा बन गया एंड इस तरह से 12 स्टिक हमें चाहिए हमारे DIY बनाने के लिए। सारे स्टिक्स को मैं बना ली हूँ। अभी मैं 4 छोटे छोटे कार्डबोर्ड ली हूँ। इसको एक के ऊपर एक रख के मैं फेविकॉल के साथ स्टिक कर लूँगी तो ये बॉक्स के जैसे बन जाएगा। ये हमारा बेस होगा। देखिए एंड इसका एड्ज थोड़ा रफ है, इसके लिए मैं मास्किंग टेप के साथ इसके सारे एडजेस को सील कर लूँगी ताकि हमें एक फिनिशिंग लुक मिले। एंड मास्किंग टेप के साथ हमें पेंट करने के लिए भी आसानी हो जाती है, इसके लिए मैं मास्किंग टेप यूज़ की हूँ। देखिए हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। एंड अभी मैं जो न्यूज़पेपर के स्टिक्स बनाए थे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटी हूँ। जितना साइज़ का मुझे चाहिए था उस हिसाब से काट ली हूँ। एंड जो चौकन्ना हम बनाए थे उसके चारों तरफ इस तरह से एडजेसेंटली हम इसको स्टिक करेंगे। सीधा 90 डिग्री में स्टिक नहीं करना है, थोड़ा सा टेढ़ा करके 4 कॉर्नर में हम स्टिक करेंगे। अभी 4 और न्यूज़पेपर के स्टिक लेंगे एंड इसके ऊपर इस तरह से स्टिक करेंगे। ये जो जॉइंट करना है ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल है, बट एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके फिर से इसको देख सकते हैं। वैसे काफ़ी सिंपल है। एंड अभी 4 और छोटे छोटे स्टिक को मैं इस तरह से ऊपर स्टिक कर ली हूँ तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप के जैसा बन के रेडी हो गया है। देखिए किस तरह से ये दिख रहा है। एंड अभी हम इसको पेंट करेंगे। मैं गोल्डन कलर का एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ एंड इसका 2 कोट मैं करूँगी। एंड पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड इसको सूखने के लिए मैं 3 से 4 घंटा इसको इस तरह से छोड़ दूंगी। एंड अभी आप इसको आपके पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से फ्लावर्स थे तो छोटे छोटे मैं इसको 4 कॉर्नर में स्टिक कर रही हूँ। और कुछ ब्लू वाले इस तरह से थर्मोकोल के फ्लावर्स थे उसको भी मैं ऊपर स्टिक कर रही हूँ। एंड कुछ बर्थडे वाले रिबन्स थे उसको मैं इस तरह से हैंग कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें घुंघरू लगा सकते हैं, घंटी लगा सकते हैं। एंड इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने इसको सिंपली टेबल के ऊपर रखा है। आप चाहे तो इसको एक रिबन लगा कर या फिर किसी भी रस्सी के साथ आप इसको हैंग कर सकते हैं। ये हैंग करने पे भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप घर के कोई भी कोने को इस तरह सजा सकते हैं। अभी चलते हैं हमारे दूसरे DIY के तरफ। उसके लिए मैं कुछ पुराने बैंगल्स यूज़ कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक बैंगल में ग्लू लगा के उसके ऊपर दूसरा बैंगल चिपका रही हूँ। एंड फिर से उसके ऊपर ग्लू लगा के एक और बैंगल चिपका रही हूँ। इस तरह से हम 6 बैंगल का एक सेट बनाएंगे। मैं 3 टी लाइट होल्डर बना रही हूँ तो मैं 3 सेट बनाऊँगी 6 बैंगल्स का। देखिए सारे बैंगल्स को ग्लू लगा के फेविकॉल लगा के अच्छे से चिपका लिया है ना। इसको सूखने के लिए हम रख लेंगे।
एंड देखिए सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। एंड अभी इसको आप आपके पसंदीदा हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक गोल्डन कलर का लेस था, मैं इसको इस तरह से स्टिक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके बीड्स लगा सकते हैं, मोतियाँ लगा सकते हैं, किस तरह से भी आप सजा सकते हैं। सो देखते हैं अभी इसका फाइनल लुक। सो काफ़ी दिन पहले मैं मिष्टी दही या फिर मीठा दही जो भी आप बोलते हैं वो ख़रीदी थी। उसके साथ ये 3 छोटे छोटे मटकियाँ आई थी, तो ये मटकियों को मैं संभाल के रखी थी। एंड इसको मैं यूज़ करके टी लाइट होल्डर बनाऊंगी। सो सबसे पहले देखिए मैं गोल्डन कलर से तीनों छोटे छोटे मटकियों को अच्छे से पेंट कर लूँगी। एंड ये जो गोल्डन पेंट है ये पानी अलग एंड पाउडर अलग होता है, दोनों को घोल के इसको पेंट करना होता है। तो मैं 2 कोट करूँगी ताकि मुझे प्रॉपर फिनिशिंग मिले। एंड जब ये अच्छे से हो जाएगा इसको सूखने के लिए 3 से 4 घंटा मैं छोड़ दूँगी। सो देखिए हमारा मटकी सूख के तैयार हो गया है। अभी मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ करके इस पर डिज़ाइंस बना रही हूँ। एंड मेरे पास इस तरह से कुछ बीड्स थे, इसको मैं फेविकॉल के साथ इस पे चिपका लूँगी। एंड अब इसके नीचे का पार्ट को भी मैं एक्रेलिक पेंट से पेंट करके सुंदर सा डिज़ाइन बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। एंड देखिए पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड और थोड़ा डिटेलिंग में इसके साथ ऐड करूँगी। सेम डिज़ाइन के साथ मैं तीनों मटकियों को बनाऊंगी एंड इसको सूखने के लिए रख दूंगी। एंड सूखने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। सूखने के बाद मटकी के गले तक मैं रेत भर लूँगी, सैंड, ताकि हमारे टी लाइट कैंडल को थोड़ा हाइट मिले। एंड इसके ऊपर मैं टी लाइट कैंडल को प्लेस कर लूँगी। नाउ इट्स रेडी। सो देखा आपने किस तरह से घर में पड़े वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में एकदम 0 बजट के साथ 3 टी लाइट होल्डर, दिया होल्डर बनाया। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे पसंद कौन सा आया। एंड अगर आप ट्राई करते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। And I will see you super soon in my next vlog. Till then, bye bye. Take care.